हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्रातः वंदन। मैं रमन धा भाई। दोस्तों, आप सभी लोगों का ओम चिंतामणि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ओम चिंतामणि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको इस लॉकडाउन में जो आपकी पढ़ाई से जो हमारे प्रिय विद्यार्थी वंचित हुए थे, उनके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और आप सब लोगों का अगर प्रयास और स्नेह बना रहा तो हम आगे चल के इसी छोटे प्रयास को बहुत बड़े प्रयास में परिवर्तित करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आ चुके हैं और बहुत अच्छा प्यार आपका मिला है। जैसे कि हमारे गुरुदेव है, नागर सर, मैडम है, संस्कृत वाली, मैथ, साइंस, सभी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं और सभी वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे, आपका अच्छा रिव्यू आया। तो आप ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। तो दोस्तों, आज हम जो रीट लेवल फर्स्ट, यूपी टेट, एमपी टेट और नेट जैसी एग्जामों में जो ईबीएस का पार्ट है, उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। दोस्तों आइए तो बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन मीन्स ईबीएस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पढ़ने का तरीका क्या होगा, तरीका होगा कि हम सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हर सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज की तो डेमो क्लास है। लेकिन इससे अगले जो सेशन होंगे उनमें क्या होगा, जो भी पॉइंट या यूनिट जो हम पढ़ेंगे उसकी क्या है, डेमो क्लास अलग, टेस्ट सीरीज का भी पॉइंट क्या हम लेकर आएंगे। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पर हम जानेंगे कि ईबीएस पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या सिलेबस है अपने रीट में। दोस्तों तो देखिए, हमारे यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 6। अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। दोस्तों अब जान लेते हैं 6 यूनिटों में हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिएगा, अपनी पहली यूनिट है दोस्तों, जो पहली यूनिट में जो शब्द बने हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए, पहली यूनिट में अपना है समाज और परिवार। क्या है दोस्तों? समाज और परिवार। पहली यूनिट का पहला पार्ट समाज और परिवार। दोस्तों ये जो यूनिट है, ये इंडिया में रीट लेवल फर्स्ट या बीएसटीसी करे हुए बच्चे जो एमपी टेट, यूपी टेट, आर टेट, टेट, रीट सभी में आता है परिवार एवं समाज की अवधारणाएं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक बुराइयां। क्या है? सामाजिक बुराइयां। और तीसरा है वस्त्र एवं आवास। तो पहली यूनिट में कितने पॉइंट है? अपने 3 पॉइंट है, परिवार एवं समाज, सामाजिक बुराइयां, वस्त्र एवं आवास। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कि सेकंड यूनिट है, उसमें क्या क्या पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है व्यवसाय। क्या है? व्यवसाय। तो ये याद रखना है, अपना पहला पॉइंट क्या है? व्यवसाय। दूसरा पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योग। क्या है? लघु एवं कुटीर उद्योग। तीसरा पॉइंट है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि अब व्यवसाय में तो छोटे छोटे व्यवसाय गए, कृषि है, दूध, डेयरी है, पशुपालन है, ये सब व्यवसाय में। लघु एवं कुटीर उद्योग हमारे जो हस्त हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से जो छोटी छोटी उद्योग, बीड़ी उद्योग है, चूड़ा बनाना उद्योग है, लकड़ी के खिलौने बनाना, ऐसे उद्योग किसमें आ गए? लघु कुटीर उद्योग में आ गए। फिर है उपभोक्ता संरक्षण। अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो उस पर कौन सा एग मार्क देखना है हमें। उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है दोस्तों, अभी 2019 में परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेटेस्ट परिवर्तन हुआ था, कौन कौन से नियम बने, उनको याद रखना है। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सहकारी समितियां। चौथे पॉइंट पर दोस्तों क्या है? सहकारी समितियां। ये याद रखना है। सहकारी समितियों के बाद जैसे कि सार्वजनिक स्थलों को पढ़ेंगे दोस्तों, सामुदायिक भवन है, अपने इनके संदर्भ में बात करेंगे, हॉस्पिटल है, सड़क है, या इनके बारे में हम क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संसद दोस्तों। फिर है राज्य विधानमंडल, पंचायती राज और मेले एवं त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, खान पान एवं वेशभूषा, यानी कि राजस्थानी खान पान, जो सुबह के भोजन को क्या कहते हैं, सिरावण या कलेवा कहते हैं।
सुबह के नाश्ते को वेशभूषा, आदिवासियों, भील पुरुषों या पुरुष या स्त्री प्रधान जो अपने वस्त्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों चित्रकला। चित्रकला में कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जैसे बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है, पिछवाई कला कहाँ की है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और विभूतियाँ। विभूतियाँ क्या होती हैं दोस्तों? हमारे ऐतिहासिक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्य किए हों, वो दोस्तों क्या हैं? विभूतियाँ। ये अपनी सेकंड यूनिट के पॉइंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी यूनिट में हमारे क्या क्या पॉइंट हैं दोस्तों। तीसरी यूनिट में अपने पहला पॉइंट है संचार, यातायात एवं संचार सेवाएं। क्लियर? यातायात मीन्स परवेन आ जाएगा, इसी में यातायात के नियम आ जाएंगे। संचार में आ जाएगा कि रेडियो या फिर अपना BSNL है या अपने उपग्रह संस्थान की स्थापना कब हुई, वह रेडियो के संदर्भ में, तो ये यातायात एवं संचार के संदर्भ में। फिर है दोस्तों साइंस का अपना शरीर एवं उसके बाह्य और आंतरिक अंगों के संदर्भ में है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन, सामान्य रोग, पादप जगत, प्रतीक चिन्ह दोस्तों। फिर वन क्षेत्र और नम भूमि। बिल्कुल जी हाँ, कहाँ पर कितने वन है, सर्वाधिक वन कहाँ है, कम कहाँ पर है, और नम भूमि क्षेत्र जैसे कि हमारे नम भूमि क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में हमें याद रखना है। फसल, रबी खरीफ की फसल और जैव विविधता वाला पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली यूनिट में दोस्तों, देखिए पदार्थ, ऊर्जा, देखिएगा पदार्थ, ऊर्जा और दोस्तों ईंधन, प्रकाश, वायुमंडल, जलमंडल, मरुस्थल, प्रदूषण, संसाधन, जलचक्रण और मौसम जलवायु क्या है दोस्तों? टॉपिक है। क्लियर? नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, तो ये दो यूनिट दोस्तों क्या है? शिक्षण विधियों से संबंधित हैं, कह सकते हैं। देखिए ये दोनों यूनिट कैसी हैं? शिक्षण विधियों से संबंधित हैं, जिनमें पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र, संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, प्रयोगात्मक कार्य, शिक्षण सामग्रियां और मूल्यांकन एवं मापन। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर ये आर्ट में कितने नंबर की होती है? तो ये अपने यहाँ रीट में 30 नंबर की होती है। क्लियर दोस्तों? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभी हमने पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के संदर्भ में क्या है जाना था। क्लियर? आपको 6 यूनिट है, 6 यूनिट का वेटेज, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एवं 6। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आज EVS के फर्स्ट अध्याय की शुरुआत करेंगे और अपना फर्स्ट अध्याय है दोस्तों परिवार एवं समाज। परिवार एवं समाज यूनिट के संदर्भ में बात करें तो देखिए, चाहे आर्टेट का एक पेपर उठा लीजिए, पुराने जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो हमसे हल होने चाहिए, और एक हमें क्या आने वाला है, क्या अपने RPSC या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देता है, इन पर हम साथ साथ चर्चा करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल हम सटीक कुछ फैक्टों पर क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में दोस्तों। अगला पॉइंट है अपना समाज एवं परिवार। तो देखिए समाज एवं परिवार की यहाँ शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन EVS का अपना पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के सेशन में दोस्तों परिवार एवं समाज के संदर्भ में। पहले पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि परिवार है क्या। तो देखिए परिवार जो ये टॉपिक है हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो परिवार जो टॉपिक है इसमें हमें दोस्तों क्या पढ़ना है? सबसे पहले परिवार का जो क्षेत्र है या परिवार की भाषा या परिवार का जो महत्व है वो जानना है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, परिवार जैविक इकाई के रूप में कैसे है, सामाजिक इकाई के रूप में कैसे है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कैसे है, विश्व परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे कब मनाया जाता है, इन पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिवार शब्द को लेकर। तो दोस्तों जो परिवार शब्द है वो हिंदी भाषा के फैमिली शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फैमिली शब्द से बना हुआ है दोस्तों, ये याद रखना है। फैमिली शब्द से बना हुआ है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के रूपांतरण शब्द में फैमिली
अब अंग्रेजी लग रहा है ये तो, लेकिन ये शब्द किसका रूपांतरण है? फैमिली। फैमिली अपनी लैटिन या रोमन भाषा, लैटिन या रोमन भाषा के फेमुलस शब्द से बना हुआ है दोस्तों, ये याद रखना है, फेमुलस शब्द से बना हुआ है क्या? परिवार। क्लियर? तो फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट यूनिट, इसमें हमने परिवार यानी कि अपने हिंदी भाषा का शब्द फैमिली, और ये फैमिली जो शब्द का रूपांतरण है लैटिन या रोमन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। दोस्तों याद रखना है फेमुलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए फेमुलस का शाब्दिक अर्थ होता है संकुचित अर्थ के रूप में, याद रखना है संकुचित अर्थ क्या होता है? एक बार यूपी टेट में पूछा गया था कि परिवार का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो याद रखना सेवक या नौकर, या कह सकते हैं नौकर या सेवक क्या होता है? परिवार का संकुचित अर्थ होता है। दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है संकुचित अर्थ क्या होता है परिवार का? सेवक या नौकर। क्लियर? ये याद रखना है। दूसरे रूपों में कहें कि फेमुलस का अर्थ एक परिवार या अपने, अब इस फेमुलस शब्द का व्यापक रूप क्या है? संकुचित अर्थ हो गया, यूपी टेट में पूछा गया। अब इस अब इसी फेमुलस या परिवार का जो व्यापक रूप क्या है दोस्तों, उस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए कुछ हमारे समाजशास्त्रियों ने परिवार की क्या परिभाषा दी है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, ये याद रखना है, माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं दोस्तों? माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं परिवार में, और ये अपनी जो परिभाषा है वो किसने दी है? समाजशास्त्रियों के अनुसार। ऑल ओवर अगर हम समाजशास्त्रियों के अनुसार बात करेंगे तो ये पॉइंट अपना आएगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो दोस्तों परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये याद रखना है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, क्या है? प्रथम पाठशाला है परिवार बालक की। क्लियर? दूसरे पॉइंट हम बात करें कि भाई परिवार को समाजशास्त्रियों के अनुसार तो परिवार में माता पिता या उनके बच्चे, या कह सकते हैं परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे, तो माता पिता का शब्द भी यही जोड़ना है, तो यहां से आप कह सकते हो पति और पत्नी। ठीक है, ये भी आपका शब्द क्या है? गलत नहीं होगा, पति पत्नी और उनके बच्चे, या माता पिता या उनके बच्चे समाजशास्त्रियों के अनुसार है। दोस्तों अपना परिवार जैविक इकाई के रूप में कैसे संबंधित है? वह समूह जिसमें स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित कर संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्रदान होती है, वो जैविक इकाई के रूप में। तो दोस्तों आपको याद रखना है जैविक इकाई के रूप में परिवार का क्या अर्थ है। तो देखिए जैविक इकाई के रूप में अगर हम बात करें, जी हाँ, तो जैविक इकाई के रूप में परिवार यानी कि एक स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित कर संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्रदान होती है, वो जैविक इकाई के रूप में क्या होता है दोस्तों? परिवार की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। दूसरी बात हम बात करें सामाजिक इकाई के रूप में स्त्री पुरुष का वह समूह, एक स्त्री पुरुष का वह समूह जो विवाह रक्त गोद संबंधों पर आधारित होता है। ध्यान से सुनना, स्त्री पुरुष का वह समूह जो विवाह गोद या रक्त संबंधों पर आधारित होता है वो क्या कहलाता है? सामाजिक इकाई के रूप में ये डेफिनेशन है दोस्तों। तो जैविक इकाई के रूप में एक स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित कर संतान पैदा करते हैं और इसके लिए समाज की क्या होती है? स्वीकृति प्रदान होती है, तो जैविक इकाई। सामाजिक रूप में एक स्त्री पुरुष विवाह गोद और रक्त आदि संबंधों के आधार पर क्या होते हैं दोस्तों? बने होते हैं, उन्हीं क्या सामाजिक इकाई के रूप में हम कहते हैं। समाज परिवार समाज में केंद्रीय इकाई है, ये भी याद रखना है। परिवार समाज में केंद्रीय इकाई का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ध्यान रखना अगर परिवार नहीं होंगे तो कोई समाज नहीं बनेगा, और परिवारों से मिलकर ही
परिवारों से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों, समाज का निर्माण होता है। इसलिए परिवार समाज में केंद्रीय इकाई का क्या करता है, काम करता है। बिल्कुल ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, अपनी ईवीएस या जो एमपी टेट की एग्जाम दे रहे होंगे या यूपी टेट है, अपने रीट है, तो इनमें कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से परिवार की के संदर्भ में बताइए, जैविक इकाई के रूप में, सामाजिक इकाई के रूप में, केंद्रीय संरचना के रूप में। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। दूसरे पॉइंटों पर बात करें दोस्तों कि भारत में निम्न में से समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। बिल्कुल, तो समाज की बुनियादी इकाई क्या है, परिवार। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। और परिवार डे कब मनाया जाता है, तो ये याद रखना आप, 15 मई को परिवार डे मनाया जाता है। क्लियर। अब आपको बोर्ड पे कम दिख रहा होगा, तो इसी के लिए हम डिजिटल क्रांति क्यों लेकर आए हैं, समझा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं डिजिटल कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले हम बात करें इस पॉइंट पर, हम परिवार के संदर्भ में चर्चा की थी अभी। और परिवार का जो यहां पर अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए पहला पॉइंट है, परिवार फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। क्लियर। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। किससे हुई है, फेमुलस शब्द से, जिसका संकुचित अर्थ एक नौकर या सेवक होता है। ये दोस्तों याद रखना है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी यहां पर। नेक्स्ट है, परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है। कैसी इकाई है, लघुत्तम इकाई है। क्लियर। ये डेफिनेशन अपनी कंप्लीट। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। बिल्कुल जी हाँ, अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज नहीं बनेंगे। इसलिए भारत में परिवार समाज की क्या है, बुनियादी इकाई दोस्तों। नेक्स्ट हमने बात की थी, परिवार समाज की संरचना में केंद्रीय इकाई है। जी हाँ, जब तक परिवार अगर नहीं होंगे तो समाज में केंद्रीय इकाई के रूप में काम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे परिवारों से मिलकर एक समाज का क्या होता है, निर्माण। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें कि सामाजिक इकाई के रूप में स्त्री पुरुष का एक समूह जो व्यवहार, रक्त, गोद या संबंधों पर आधारित होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अपना सामाजिक इकाई के रूप में कहलाता है। नेक्स्ट, जैविक इकाई के रूप में वह समूह जिसमें स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित कर संतान पैदा करते हैं और समाज की स्वीकृति प्रदान होती है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, जैविक इकाई के रूप में। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार। और परिवार दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखना है, 15 मई को दोस्तों परिवार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, अब हमने ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण, देखिए ये जो डेफिनेशन लग रही है ये हमने पूरी जान ली है यहां से संबंधित। अब अपना जो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि परिवार, तो परिवार के बारे में हमने पूर्ण रूपेण जान लिया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से गलत ही नहीं हो सकता। अब पूछे गए क्या क्या है उन पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अब हमारी शुरुआत होती है परिवार की प्रमुख परिभाषाओं से संबंधित दोस्तों। ऐसा ही हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों परिवार हो गया। अब परिवार की कुछ परिभाषाएं हैं। क्या परिभाषाएं, देखिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे इन पॉइंटों पर। तो दोस्तों परिवार की प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या हैं। परिवार की परिभाषाएं, यहां से मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिए परिवार की परिभाषाओं में अगर हम बात करेंगे तो अपने समाजशास्त्री हुए हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैकाइवर पेज, विल्स तथा हाइजर। क्लियर दोस्तों। इलियट मेरी, अमेरिका, वीरो ऑफ
सेंसेस, इसने भी परिवार की परिभाषा दी है दोस्तों। दूसरे पॉइंटों पर बात करें परिवार की, और मजूमदार, दुबे, ये अपने इंडिया की, तो इन लोगों ने आंगवर्ण, ठीक है, या आंगवर्ण के बाद अगर हम बात करें डेविस के बाद वो 10 से 15 अपने जो समाजशास्त्री हुए थे, इन्होंने परिवार की क्या है दोस्तों हमें परिभाषाएं दी हैं। लेकिन हम इन परिभाषाओं में से मेन परिभाषाएं याद करें, जिससे कि हमारा टेट, कोई सी राज्य का टेट हो, सलेट हो, वो सब क्या है कंप्लीट कवर हो जाए। मैं रीट के लिए ही नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, परिवार यूनिट को हम एक अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई देखो बुकों में दे रखी है, किसी बुक में 7 डेफिनेशन दे रखी है, बिल्च तथा हाइजर है, तो हमें ऐसे नहीं करना। हमें जो मेन डेफिनेशन जितनी भी समाजशास्त्र की बुकों में दे रखी है, तो दोस्तों ये कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो कहाँ से करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, राजस्थान यूनिवर्सिटी समाजशास्त्र जो बुक है वहां से ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि कल को कोई दिक्कत हो गई तो जिम्मेदार कौन, मैं। क्लियर? तो देखिएगा, हम परिवार की परिभाषाओं के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो पहले व्यक्ति मैकाइवर फेज, विल्स तथा हाइजर, इलियट, अमेरिका वीरोफ, सेंसेंस, मजूमदार, दुबे, इनके संदर्भ में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो पॉइंटों पर अगर की जाए बात कि सर ये परिभाषाएं क्यों पूछी जाती है, तो देखिए परिभाषाओं के संदर्भ में कभी जब भी पूछ लेता है, निम्न में से परिवार एक ही छत के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों का वह समूह जिसमें रक्त संबंध हो, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है। ऑप्शन दे देता है, मजूमदार है, या फिर दुबे है, या अपने अमेरिका वीरोफ, सेंसेंस। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे ही सेशन समाप्त होगा, क्योंकि आज का सेशन तो क्या है, डेमो रूप में, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी यूनिट की यानी कि जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट करेंगे 5 मिनट में, चाहे हम 30 मिनट का पढ़ें, लेकिन लास्ट में 5 मिनट का एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जिससे क्या पता चलेगा आपको, आपकी असलियत और हमारी असलियत भी पता चलेगी कि हाँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं या हमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए परिवार की परिभाषाओं में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मैकाइवर तथा फेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज के अनुसार दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि देखिए मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और बच्चे के जन्म एवं लालन पोषण की व्यवस्था करता है। दोस्तों क्या कहते हैं मैकाइवर पेज? मैकाइवर पेज कहते हैं कि परिवार, इनके अनुसार परिवार वह समूह है जो यौन संबंध स्थापित करता है या आधारित है और बच्चे के जन्म एवं लालन पोषण की व्यवस्था या पालन पोषण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। लालन पोषण या पालन पोषण की क्या करता है दोस्तों, व्यवस्था करता है। यहीं पर मैकाइवर पेज और क्या कहते हैं, देखिएगा मैकाइवर पेज कहते हैं कि इन्होंने परिवार के कार्यों, जो परिवार की जो कार्य उनको 2 भागों में बांटा है कि भाई कोई व्यक्ति परिवार बना रहा है तो उसको और क्या उसके कार्य, तो देखिए आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य भी करना जरूरी है और अनावश्यक कार्य करना भी जरूरी है। आज की तारीख में अनावश्यक कार्य नहीं किया ना तो शादी के 1-2 महीने बाद ही तलाक है। देख लो, मनोरंजन पिक्चर दिखाने नहीं ले गए पत्नी और बच्चों को तो तलाक, ठीक है। कहीं घूमने नहीं लेके गए, कहीं होटल नहीं लेके गए तो भाई कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए मैकाइवर पेज ने कितने भागों में बांटा है कार्यों को, अनावश्यक कार्य और आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलाप, उस व्यक्ति को, परिवार के जो मुखिया उसको आर्थिक क्रियाकलाप, बच्चे की पढ़ाई की फीस, मैडम की शॉपिंग की फीस और बच्चे के खिलौने, और भाई जहां अगर रेंट से रह रहा है तो रेंट भी देना, तो सारी चीजें आर्थिक क्रियाकलाप। शैक्षणिक क्रियाकलाप, बच्चे की फीस वगैरह भरना या जो भी अपने
लैंगिक क्रियाकलाप ये भी करना है दोस्तों, तो ये जरूरी है, आवश्यक जरूरी है। नेक्स्ट है अनावश्यक कार्य, व्यसन, मनोरंजन और खेल से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये मैकाइवर फेज आपका कंप्लीट होता है। और मैकाइवर फेज जो है ये दोस्तों अपने हार्टेड 2011 में पूछा गया, एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। क्लियर दोस्तों, ये मैकाइवर फेज की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे पढ़ा रहे, अरे ऐसे तो क्या है, डेफिनेशन है, अगर मैं लिखता हूं तो फिर वो आधा समय तो मेरा लिखने में ही चला जाएगा, और मैं समझा रहा हूं आपको एक एक डेफिनेशन। क्लियर, तो अगर हम बात करें मैकाइवर फेज के बाद कौन आता है, तो देखिए मैकाइवर फेज के बाद कुछ प्रवाह समाजशास्त्री हैं जिनके हम नॉर्मल चर्चा करेंगे, इनमें से कौन कौन मोस्ट है इन पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए मैकाइवर फेज के बाद अमेरिका ब्यूरो ऑफ सेंसेस के अनुसार, ठीक है, मैकाइवर फेज के बाद अमेरिका ब्यूरो ऑफ सेंसेस के अनुसार, यानी कि एक संस्था है जो परिवार पर कार्यरत, तो देखिए वो कहती है रक्त विवाह गोद लेने के आधार पर संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, परिवार। तो अमेरिका ब्यूरो सेंसेस क्या कहता है दोस्तों, विवाह रक्त गोद संबंधों पर आधारित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, परिवार। लूसी मेयर के अनुसार एक गृहस्थ समूह है। लूसी मेयर क्या कहती हैं कि परिवार भाई एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते। बिल्कुल जी हाँ, लूसी मेयर जी का एक कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें कर्वे के अनुसार, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और ये एमपी टेट में पूछी गई थी दोस्तों। कर्वे के अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। कौन सा समाजशास्त्री कहता है भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है, कौन सा समाजशास्त्री कहता है, कर्वे का, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषाओं की तरफ हम चलते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट परिभाषा आर्नल्ड के अनुसार परिवार संस्थाईकृत समूह है। आर्नल्ड क्या कहते हैं, परिवार एक संस्था के रूप में या संस्थाईकृत समूह है जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार रहता है। दोस्तों आर्नल्ड क्या कहते हैं कि परिवार क्या है, एक संस्थाईकृत समूह है जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का क्या रहता है, भार रहता है। दोस्तों आर्नल्ड को भी हमें याद रखना है क्योंकि पूछा नहीं गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार कौन से समाजशास्त्री के अनुसार परिवार को बतलाया गया है, तो याद रखना आर्नल्ड के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सीएच कुले के अनुसार। सीएच कुले बड़े फेमस व्यक्ति हैं समाजशास्त्र में, परिवार को प्राथमिक समूह मानते हैं। सीएच कुले क्या कहते हैं, परिवार को प्राथमिक समूह मानते हुए इसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहते हैं। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है सीएच कुले, जी हाँ क्या है, अगर बात करें परिवार इसे प्राथमिक, सीएच कुले परिवार को क्या मानते हैं, एक तो प्राथमिक समूह मानते और इसी प्राथमिक समूह को मानते हुए मानव प्रकृति की नर्सरी, यहाँ नर्सरी का अर्थ है पोषण, यानी परिवार में ही मानव की क्या होती है, नर्सरी, यानी कि पोषण होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हो नर्सरी का दूसरा परिवर्तित रूप क्या है, लालन पोषण। तो दोस्तों एक इसके अनुसार है सीएच कुले के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट बात करें वर्गेस एवं लॉक के अनुसार। वर्गेस और लॉक क्या कहते हैं, तो देखिए वर्गेस और लॉक कहते हैं कि वर्गेस ने लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह, वर्गेस क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों, परिवार ऐसा समूह जो विवाह रक्त गोद दंतक संबंधों पर संगठित है। ये कौन कहते हैं, अपने वर्गेस या लॉक कहते हैं दोस्तों। तो आपको नेक्स्ट अगर हम बात करें और परिभाषाओं पर मजूमदार के अनुसार, जी हाँ मजूमदार, देखिए मजूमदार परिवार की क्या परिभाषा देते हैं, यह उन व्यक्तियों का समूह है, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधों से क्या बंधे रहते हैं। तो ये भी याद रखना है, एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधों से संबंधित रहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें डेविस के अनुसार,
किसके अनुसार दोस्तों? डेविस के अनुसार ऐसा समूह जो रक्त के आधार पर, ऐसा समूह जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है और वो परस्पर क्या होने चाहिए? नातेदार होने चाहिए। दोस्तों कौन कह रहा है? डेविस। डेविस क्या कह रहा है? ऐसा समूह जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं और जो परस्पर क्या होने चाहिए? नातेदार होने चाहिए। वो डेविस के अनुसार क्या है? परिवार। नेक्स्ट है जॉर्ज पीटर मोल्डॉक के अनुसार। जॉर्ज पीटर मोल्डॉक के अनुसार दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जॉर्ज पीटर मोल्डॉक एक सामाजिक समूह है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, किसके अनुसार? जॉर्ज पीटर मोल्डॉक के अनुसार, जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। कैसे? समाजशास्त्री के अनुसार परिवार की सामान्य विशेषताएं आर्थिक निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। वैसे इसने 6 के संदर्भ में बात की है, 6 भागों में बांटा है, उनके बारे में भी बात करेंगे हम आगे। और आंग वर्णे, ठीक है। तो ये जॉर्ज पीटर ने सामान्य क्या बता दिए? एक सामाजिक इकाई के रूप में बतलाया है। एक पॉइंट और यहाँ याद रखना है, जैविक शब्द जैविक सामाजिक इकाई के रूप में याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने से गलत नहीं होना चाहिए कोई भी पॉइंट। तो जॉर्ज पीटर ने एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में, अब कह रहे होंगे सर ये तो याद ही नहीं होंगी। अरे याद करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तुम तो सेशन आप एक बार सुनो, उसके बाद टेस्ट सीरीज में आप जो करोगे ना, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? टेस्ट सीरीज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो टेस्ट सीरीज में जब कंप्लीट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार की डेफिनेशन हमें आती है। तो देखिएगा, नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों के बारे में जाने, विल्स तथा हाइजर। दोस्तों बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं जिन्होंने विल्स तथा हाइजर, जिन्होंने परिवार की क्या दी है? डेफिनेशन दी है। विल्स और हाइजर क्या कहते हैं कि संक्षेप में परिवार एक सामाजिक समूह है। अगर संक्षेप के रूप में बात करें तो परिवार क्या है? एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित है, जिसके सदस्य रक्त आधार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों तो ये कौन कहते हैं? विल्स तथा हाइजर। नेक्स्ट आंगवर्ण और निम्कोफ के अनुसार, आंगवर्ण और निम्कोफ क्या कहते हैं कि परिवार बच्चों सहित, देखना इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना, परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति पत्नी के या किसी एक पुरुष स्त्री के, ठीक है ना, अकेले ही बच्चे सहित, मतलब अब ये डेफिनेशन आपको बहुत कठिन लग रही होगी। अरे परिवार बच्चों सहित, ठीक है, अथवा बच्चों रहित। मान लो कि यह एक स्त्री पुरुष है ना, अब पहचान तो पढ़ ही नहीं होंगे, दोनों सेम बना दे, माइनस प्लस कर देता हूं, है ना। ये स्त्री पुरुष है तो परिवार बच्चों सहित, ठीक है, इनके बच्चे बना दिए यहां पर, ठीक है। यह बच्चों रहित, जी हाँ ये मैंने बच्चे मिटा दिए, ठीक है। तो बच्चों सहित या बच्चों रहित, ठीक है, बच्चों सहित या बच्चों रहित पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को क्या कहते हैं? हम परिवार कहते हैं। ध्यान रखना, क्लियर। आंग वर्ण के आगे चलते हैं दोस्तों। ये थे प्रमुख समाजशास्त्री हमारे, और इनके संदर्भ में, जिनके संदर्भ में हमने जाना था। क्लियर। अब हम बात करेंगे परिवार की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। इसके बाद हम परिवार के प्रकार, परिवार के जो विकास, परिवार का विकास, जैसे उत्तर वैदिक काल में, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है विकास से, निम्न में से वह कौन सा काल था जिसमें प्रत्येक परिवार को अपने घर में अग्नि रखना अनिवार्य होता था। यो तो लोकल गांव में आज भी, मतलब लगभग आज भी कहीं कहीं अगर गांव के बारे में पूछें तो वो अपने चूल्हे में क्या है, आग गाड़ के जाते हैं और शाम को फिर वापस उसको क्या है, जला लेते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन आ गया, निम्न में से परिवार विकास से क्वेश्चन आ गया कि वह समय काल कौन सा है जिसमें प्रत्येक परिवार अपने घर में अग्नि रखता था। कौन सा? तो अग्निकाल। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, परिवार, वह कौन सा काल है जिसमें परिवारों में
विघटन यानी संपत्ति को लेकर विघटन होने लगा, वह कौन सा काल है जिसमें परिवार छिन्न भिन्न होने लगे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं परिवार की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में। क्लियर? अब परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक विशेषता पर हम क्या करेंगे, यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवार की पहली विशेषता है वंशानुगत संबंध होता है। क्या होता है? वंशानुगत संबंध होता है। मैं समझा देता हूं कैसे होता है। एक जापानी कहावत है। जापानी कहावत क्या है दोस्तों? कि अच्छे कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। क्या होता है? अच्छे कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, अर्थात यानी कि वंशानुगत संबंध होता है एक परिवार में। कैसे होता है मैं बता देता हूं कि जैसे हमारे एक 10th क्लास में अध्याय था साइंस में, ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या है, मटर के पौधों पर जो अध्ययन किए उनसे वंशानुगत संबंधों का पता लगाया था ग्रेगर जोहन मेंडल ने। तो दोस्तों वंशानुगत संबंध यानी कि हमारे जो दादा परदादाओं, जैसे कि मान लो कि दादा परदादा भाई उच्च कोटि के विद्वान, या फिर जैसा दादा परदादा है जैसे उनके शरीर या उनके जो कुछ ना कुछ वंशानुगत संबंध होता जरूर है उनके बच्चों में। तो पहली विशेषता क्या है? वंशानुगत संबंध। दूसरी है सामाजिक संस्था। जी हाँ, परिवार एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि परिवार हजारों परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है और इसी समाज को हम क्या कहते हैं? सामाजिक संस्था के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये याद रखना है, सामाजिक संस्था के रूप में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैवाहिक अनिवार्यता। परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है। जी हाँ, अगर कोई बिना शादी के तो उसको शादी तो करनी है, और शादी करने के बाद अगर हम बात करें कि वैवाहिक अनिवार्यता में और क्या आता है, अगर वैवाहिक अनिवार्यता विवाह के कारण विवाह तो करना ही है, ठीक है, और विवाह करने के बाद उसे दोस्तों यौन संबंध भी स्थापित करने, बच्चे भी पैदा करने, ये वैवाहिक अनिवार्यता होती है एक परिवार की। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा। और क्या है दोस्तों? सामाजिक सुरक्षा। देखिए ऐसा तो है नहीं कि शादी हो गई, 2-4 बच्चे कर लिए और अब आप चले जाओ कहीं घूमने। अरे उनकी सामाजिक सुरक्षा करना आपका दायित्व है। कैसे है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि सामाजिक सुरक्षा का क्या दायित्व है, देखिए सामाजिक सुरक्षा करना जरूरी होता है दोस्तों। क्या इसका अगर हम मतलब निकालें तो क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक रूप में अपनी पुत्र, अपनी बच्ची या पत्नी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, या फिर कह सकते हैं हम कि समाज में एक वर्चस्व बनाता है वो व्यक्ति। और अगर परिवार में पति है, ठीक है ना, एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं, अगर पति है तो भाई वो अपने बच्चों के साथ सोता है, उसकी पत्नी को कोई डर नहीं लगता, यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो गई। अब शादी नहीं हुई तो सामाजिक सुरक्षा कहां से मिलेगी? तो ये परिवार की प्रमुख विशेषता है। परिवार सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि परिवारों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाई से होता है। किससे होता है? समाज का निर्माण परिवार रूपी इकाई से होता है दोस्तों। तो ये याद रखना है, समाज का निर्माण परिवार रूपी इकाई से होता है, यानी कि बहुत परिवारों से मिलकर बनता है। इसीलिए सामाजिक संरचना में परिवार क्या है? केंद्रीय इकाई है। क्लियर? क्या है? केंद्रीय इकाई है। ये याद रखना है आपको। परिवार की विशेषताओं में सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। केंद्रीय स्थिति यानी कि क्या होती है? तो देखिए केंद्रीय स्थिति का यहाँ अर्थ है कि परिवार
जो परिवारों से मिलकर क्या बनती हैं, एक सामाजिक इकाई बनती है दोस्तों। इसलिए मूल जो तत्व है परिवार का सामाजिक संरचना में केंद्रीय इकाई के रूप में है। नेक्स्ट बात करें सदस्यों का उत्तरदायित्व। जी हाँ, परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व कैसे रहता है, तो देखिए परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व रहता है, भावनात्मक उत्तरदायित्व रहता है कि भाई जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो उसके पापा का क्या है, उत्तरदायित्व। अब आर्थिक क्रियाओं के रूप में बात करें, पैसे कमाना, परिवार के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। क्लियर? तो उत्तरदायित्व भी होता है परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट है भावनात्मक आधार। दोस्तों परिवार के जो सदस्य होते हैं प्रेम, हृदय, रक्त संबंध आदि से भावनात्मक आधार से जुड़े होते हैं। वो कैसे होते हैं? अरे भावनात्मक आधार होता है कि एक डॉक्टर दुनिया का ऑपरेशन करता है, लेकिन अपनी बेटी का जब ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। क्या है? भावना, प्रेम। क्लियर? तो ये कैसा आधार है? भावनात्मक आधार। नेक्स्ट है स्थायी और अस्थायी संस्था के रूप में परिवार। दोस्तों इसको अच्छे से समझना है कैसे है। देखिए स्थायी संस्था परिवार कैसे है और अस्थायी संस्था कैसे है। अस्थायी संस्था तो ऐसे है कि एक परिवार से आप कब अलग हो सकते हो, मृत्यु होने पर, तलाक लेने पर, या अन्य नियम के अनुसार आप एक परिवार को छोड़ सकते हो। मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, उसने परिवार छोड़ दिया, तलाक ले लिया, परिवार छूट गया, ठीक है। तो ये अस्थायी संस्था के रूप में कि आप इस तरीके से परिवार से क्या हो सकते हो, अलग हो सकते हो। लेकिन स्थायी संस्था के रूप में कैसे है कि परिवार स्थायी संस्था के रूप में ऐसे इस प्रकार है कि परिवार के बिना कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रह सकता। अर्थात परिवार प्राचीन काल से ही सार्वभौमिकता के रूप में है। तो दोस्तों स्थायी संस्था तो बहुत प्राचीन रूप में कोई व्यक्ति परिवार के बिना नहीं रह सकता। अस्थायी आप परिवार से कब अलग हो सकते हो, तलाक लेकर, मृत्यु हो जाने पर, इन पॉइंटों के रूप में। नेक्स्ट है सीमित आकार। जी हाँ, परिवार का क्या होता है? सीमित आकार होता है। कैसे होता है? परिवार में देखिए माता पिता बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त परिवार होता है। तो लेकिन सीमित आकार में क्या होता है कि भाई सिटियों में हम देखते हैं, सिटी में ऐसे होता है क्या कि भाई अपने शाम को बैठने आ जाते हैं घर पे 50-10-20 लोग गांव की तरह। तो ऐसे नहीं होता है। यानी कि अगर सिटी के परिवारों से कनेक्ट कर दिया जाए या गाँव के परिवार से, तो इनमें सीमित आकार की क्या है, अवधारणा। परिवार में एक रचनात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। रचनात्मक प्रभाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, देखिए रचनात्मक प्रभाव क्या होता है, जैसे कि मान लो हम बच्चे के सामने कोई बात कर रहे हैं, या क्रिकेटर है किसी बच्चे का पिता, तो दोस्तों उसके कार्यों को देखते देखते वो थोड़ी बहुत रुचि जरूर दिखाता है, इसलिए रचनात्मक प्रभाव। परिवार में सामाजिक नियंत्रण होता है। जी हाँ, परिवार में एक सामाजिक नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी परिवार में रह रहे हो और समाज में गुंडागिर्दी कर रहे हो या समाज के नियमों के खिलाफ जा रहे हो, तो वो पता चल जाता है कि जूते पड़ेंगे भाई घर जाके, ये मेरे समाज के हैं, ये मेरे समाज के अध्यक्ष हैं, ये मेरे समाज के उपाध्यक्ष हैं, इनको पता चल गया तो भाई समाज में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण होता है। वंश नाम की व्यवस्था होती है दोस्तों, यानी कि अगर पिता के नाम पर होता है वंश नाम या माता के नाम पर वंश नाम चलता है। जैसे कि मान लो कोई लगा रहा है, साहब अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना, मान लो किसी की गोत्र लगाते हैं, तो वो किसके हैं? वंश नाम है, पिता या माता के वंश नाम होते हैं। विवाह एवं यौन संबंध। जी हाँ, विवाह करना पड़ता है, यौन संबंध स्थापित करने पड़ते, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। प्रजनन हो गया बच्चे पैदा करने में। आर्थिक बंधन भी होता है। आर्थिक बंधन क्या होता है कि जब एक परिवार की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो तो आपको पैसे कमाना आपकी जिम्मेदारी, इस परिवार का जो मनोरंजन, आर्थिक क्रिया, अनावश्यक और आवश्यक क्रियाओं की पूर्ति करना किसकी जिम्मेदारी होता है? आपकी जिम्मेदारी होता है। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम करता हूं
और आज का जो सेशन था मैं पहले ही कह चुका हूं, एक डेमो रूप में था। और दोस्तों नेक्स्ट सेशन जब भी होगा उसमें हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर विशेषताओं से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं या अपनी परिभाषाओं से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और दूसरे शब्दों में कहें कि सर चैनल की क्या विशेषता है, आप कह रहे हो आपको इस प्रकार की पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। देखिए जैसे कि मैंने पहले ये पढ़ाया और फिर इसके बाद ये, तो ये इस प्रकार मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार भाई कि सबसे बड़ा पॉइंट है, थोड़ा सा क्या है, कभी जब ये इशू आ जाता है राइटिंग इशू, बोलने पर, समझने पर, तो इन सब का इसीलिए मैं खुद आपको सेलेक्टेड मैटर जिसकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, जिसके टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध होगी इसी प्रकार। तो दोस्तों बने रहिएगा ओम चिंतामणि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, और जापानी कहावत को नहीं भूलना है। धन्यवाद।